करीम अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फ़लियस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत फ़र्ज़ मोहब्बत जोश अक़ीदत आक़ाए नामदार मदीनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में हम और आप सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल कदर दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज बच्चों, प्यारे साथियों, स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की रात को हम और आप मामूली रात समझ रहे हैं। मामूली रात, जैसे कल जो रात आएगी उसी रात की तरह हम और आप इस रात को भी समझ रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान लगा करके सुनिए और सुनने के साथ साथ अमल करने की भी कोशिश कीजिए। शायर कहता है, क्या कहता है? आज की रात कैसी रात है? मुबारक हो मोमिनो, मुबारक हो मोमिनो, आई सबे बरात। आप हजरात ध्यान लगा करके सुनिए और सब बेदारी का सबूत दीजिए कि हम महफिले मिलाद में आए हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे हजरत अल्लामा व मौलाना हमारे हम नाम है आपका, हमारा भी, क्योंकि हम लोग भी जुमा पढ़ने के लिए इसी जामे मस्जिद में आते हैं। पेश इमाम साहब, मैं 2 या 3 जुमा से आपके बीच नमाज अदा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। आपके यहाँ तो मौलाना बहुत आए, मगर हमको इनकी तकरीर अच्छी लगी। दीन की जो बातें होनी चाहिए, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप हजरत से गुजारिश है कि हजरत की आप हजरत कदर करें, इनकी खिदमत करें और इनको अपने यहाँ रखने की कोशिश करें। बेशक बहुत अच्छी तकरीर होती है। आज भी मैं जुमा पढ़ा हूँ तो शायर कहता है, हजरत इजाजत है, मुबारक हो मोमिनो आई सबे बरात, मुबारक हो मोमिनो आई सबे बरात, रहमत खुदा की बन के छाई सबे बरात। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब खुद बोले, आज जो सूरज गुरूब हुआ है वो गुरूब होने से लेकर के सुबह सूरज तुलू होने तक अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इलाज फरमाता है। समझ गए? और 300 रहमत के दरवाजों को खोल दिया गया है। 300 रहमत के दरवाजों को खोल दिया गया है। क्या सोच करके खोला गया है? हमारे मौलाना ही बोले हैं कि आज की रात कोई ऐसी रात नहीं जिस रात के बारे में रब फरमाता है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा को कबूल कर दूं, है कोई गुनहगार मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं, है कोई बीमार मैं उसको शिफा अता कर दूं, है कोई तंगदस्त मैं उसकी तंगदस्ती को खत्म कर दूं। ये सदा समझ लो मेरे दोस्तों, रब्बे कदीर की तरफ से जो है लगाया जा रहा है। अमर आप आज खबर गाँव गुआबारी में मेरे नबी के नाम से इस महफिल को मुनक्किद किए हैं। क्या गुआबारी खबर गाँव में इतने ही लोग हैं? इतने ही लोग हैं? बोलो, इतने ही लोग तो नहीं है। पूरा गांव अगर आ जाए तो यहाँ पे न समाए।
और शायर क्या कहता है? अब आप लोग जो आए हैं आप लोग सुनो, आपके लिए है। शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अरे आते वही है जिनको सरकार बुलाते तो आपने शेर सुना, मुबारक हो मोमिनो आई सबे बारात, रहमत खुदा की बन के छाई सबे बारात। रब्बे कबीर जिसने हमर आपको पैदा किया है, पैदा करने वाला कहता है रब्बे कबीर बंदों से कहता है मान लो, रब्बे कबीर बंदों से कहता है मान लो, हमने इसीलिए बनाई सबे बारात। आज की रात हमारा आपको सोने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा। आज की रात जब हम और आप सब बेदारी कर लेंगे तो वो रब इरशाद फरमाता है। क्या इरशाद फरमाता है? सुनो मेरा दोस्तों, रब्बे कदीर बंदों से कहता है कि मान लो, रब्बे कदीर बंदों से कहता है मान लो, हमने इसीलिए बनाई सबे बारात। और जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, मदीने के ताजदार, रब का उम्मत का गमखार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आपकी रात को किस तरह से मनाए थे वो रसूल के बारे में शायर कहता है करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात। बोलो नबी ने आज की रात कैसे मनाई, शायर क्या नक्शा खींचा है उसको सुनो। करते रहे इबादत तिलावत तमाम रात, खुद मुस्तफा ने मनाई ऐसे शबे बारात। बोलो खुद मुस्तफा ने मनाई ऐसे शबे बारात। हमारे आप में से आज की तारीख में तो मुझको लगता है कि हो सकता है कि हर कोई कब्रिस्तान गए होंगे। मैं अल्लाह से ये दुआ भी करता हूँ कि मौला सबको कब्रिस्तान जाने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद वहाँ पे दफन है। तो उसके बारे में सुनो, कब्रिस्तान जाना किसकी सुन्नत है? शायर कहता है सुन्नत रसूल की है, सुन्नत रसूल की है, ज़ियारत कबूर की, सुन्नत रसूल की है, ज़ियारत कबूर की। कीजिए उनके हक में कुछ भलाई शबे बारात। तो आइए आप आयत के तरफ। आयत का तर्जुमा पहले सुनिए, क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया है और हमको ये भी कहा गया हजरत आधा घंटा। मैंने कहा भाई अभी मैं अपने गांव से बोल के चले आ रहा हूं, अपने गांव से, मगर आज तो पूरी रात सब बेदारी करनी है। चाहे तकरीर करते कर सुनते सुनते आप बिता दो, कुरान की तिलावत करते करते बिता दो, नफल पढ़ते पढ़ते बिता दो। सोना नहीं है, सोओगे तो नहीं पाओगे, और अगर नहीं सोओगे तो पाओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है वही जैसा लगा इबादी अन्नी व इन्नी करीब वजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलियस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। तर्जुमा सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खानदान यतीम में कुछ कमो बेश 1,24,000 नबियों को नबिये पर हक बना करके भेजा। लेकिन जब बारी आई आमना के नाम की, रब के दीदार की, उम्मत के गमखार की, मदीने के ताजदार की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आमना के लाल को नबिये पर हक बना करके इस खानदान खेती में भेजा, तो हमारे आपके
नबी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी प्यारी किताब जिसका नाम कुरान है, उस कुरान को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के ऊपर उतारी तो अल्लाह ने उसके अंदर इस आयत को नाजिल फरमाया। क्या फरमाया? वही जा साल का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब वजीबु दावत अल्लाह इज़ा दानी फलियस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है, अपने नबी से, वो नबी जो तमाम नबियों का इमाम हो, तमाम नबियों में अफजल है, आला है, उस नबी के ऊपर अल्लाह ने जो किताब उतारी उसमें अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे नबी अगर मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक आपसे पूछे, अल्लाह ने क्या फरमाया कि मेरे बंदे अगर आपसे पूछे कि अल्लाह ने आपको नबी बरहक बना करके भेजा है, हमें बताया जाए हमारा रब कहाँ है। अल्लाह उस नबी से फरमा रहा है जिस नबी के सदक़े से अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया, वो पैदा करने वाला उस नबी से फरमा रहा है कि अगर मेरे बंदे आपसे पूछे हमारा रब कहाँ है, तो मेरे नबी ने जब रब को यह फरमाते हुए सुना तो रब से पूछा कि मौला मैं अपने यानी तेरे बंदों को या अपने चाहने वालों को क्या जवाब दूंगा। तो रब ने फरमा दिया कि मेरे बंदे जब तुमसे इस तरह के सवाल करे तो उसको बोल देना, क्या बोलना? मैं नजदीक हूं। कौन? अल्लाह जिसने हमारा आपको पैदा किया है, पैदा करने वाला कह रहा है मैं नजदीक हूँ, दुआ मांगने वालों की दुआ को कबूल करता हूँ, उन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान ले आए ताकि वो हिदायत पाए। रब ने जवाब बता दिया तो मेरे नबी ने सबको बताया। जब सबको बताया, सहाबाए किराम के भरे मजमा में जब रसूल ने बताया तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हमारा माँ बाप आप पर कुर्बान, हमें बताया जाए। आप ही का यह कहना है कि हमारा रब नजदीक है, करीब है, दुआ मांगने वालों की दुआ को कबूल करता है, हमें यह बताया जाए कि हमारा रब हम लोगों से कितना करीब है। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, कुरान की आयत, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं अपने बंदों के रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। ये रग है ना हमारे जिस्म में, किसी को अगर डायरिया हो जाता है, किसी को कालरा हो जाए, हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे ग्लूकोज वाला पानी हमारा आपको जो है डॉक्टर चलाते, किसमें? नस में चढ़ाते। तो अल्लाह ने नबी से फरमा दिया कि मेरे नबी जब मेरे बंदे आपसे पूछे हमारा रब हमसे कितना करीब है, कितना नजदीक है, तो मेरे नबी आप बता देना कि मैं उसके लगे जान से ज्यादा करीब हूं। जिस्म के अंदर रग एकदम मिला हुआ, सटा हुआ, इससे ज्यादा पैदा करने वाला अपने बंदों के करीब है। जब पैदा करने वाला अपने बंदों का इतना करीब है, फिर वो बंदा झूठ कैसे बोल रहा है, चुगली कैसे कर रहा है, चोरी कैसे कर रहा है, जिना कैसे कर रहा है। बोलो, अल्लाह रगे जान से भी ज्यादा हमारे करीब, और जब अल्लाह हमारे रगे जान से ज्यादा करीब होगा तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे,
शराब नहीं पिएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन आज इंसान रब ने कह दिया मैं तुम्हारे लगे जान से ज्यादा तुम्हारा करीब हूं, लेकिन भी इंसान गुनाह कर रहा है, शराब पी रहा है, ज़िना कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इसकी वजह यही है हमारे आपके दिल से अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उठ चुका है। चाहे रात हो या दिन हो, जंगल हो, बयापान हो, घर हो, दुकान हो, किसी भी जगह तुम चले जाओ, तुम जो है जिसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाता है वो किसी भी जगह गुनाह करने से डरता नहीं है। नहीं डरता। नमाजी है, नमाज भी पढ़ रहा है, फिर भी झूठ बोल रहा है। नमाज भी पढ़ रहा है, अगर खेत में का आदमी नहीं है दूसरे का सामान भी उठा करके लेके चले आए। और अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे नजदीक हूं, दुआ मांगने वालों की दुआ को कबूल करता हूं। तो आगे सुनो, आज की रात जो यहाँ पे आप लोग आए हुए हो, आप लोगों को क्या मिला नहीं मिला वो सुनो। शबे बारात की महफिल है, उसके बारे में थोड़ा सा बोल दूंगा, उसके बाद जो है मेरी तकरीर खत्म होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिस जगह में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, आपके गोवारी खबरगांव की मस्जिद के सामने मदरसे में क्या हो रहा है? अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। दुनिया की बात तो हो नहीं रही है, दीन की बातें हो रही है। माँ बहने भी सुने, दिन की बातें हो रही है। मेरे आका फरमाते हैं जिस जगह में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, रब्बे कदीर के रहमत के फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। और जब फरिश्ते अल्लाह अल्लाह करने वाले की महफिल को पा जाते हैं, उस महफिल में बैठ जाते हैं, महफिल में बैठ गए। अभी मेरी तकरीर के बाद और किसी की तकरीर होगी, कोई नात पढ़ेंगे, फिर सलातो सलाम होगा, उसके बाद दुआ खानी होगी। सीननी अगर है, सीननी तकसीम कर दी जाएगी। हम और आप अपने अपने घरों के तरफ चले जाएंगे, लेकिन आपके गोवारी खबरगांव के जामे मस्जिद के पास जो आपका मदरसा है, इस मदरसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो चुका है। हम और आप शीरनी लेकर के अपने अपने घर तो चले जाएंगे, मगर ये रहमत के फरिश्ते यहाँ से उठेंगे, रब के बारगाह में हाजिरी देंगे। और जब वहां पहुंचेंगे, पैदा करने वाले को तो सब मालूम है ये कहां से आया, क्यों कैसे आया, मगर उससे पूछ रहा है अरे मेरे फरिश्तों तुम लोग कहां से चल करके आ रहे हो? फरिश्तों ने अर्ज किया मौला गोवारी खबरगांव के तेरे बंदों ने शबे बारात की रात में तेरे महबूब के नाम से महफिल मुनक्किद किया था। हम लोग उसी महफिल से उठ करके चले आ रहे हैं। पैदा करने वाला पूछ रहा है ओ मेरे फरिश्तों, मेरे महबूब के उस महफिल में जो मर्द आए हुए थे या जो खवातीन आई हुई थी, जो नौजवान आए हुए थे, जो बच्चे आए हुए थे, वो लोग किस चीज के तलबगार थे? वो लोग क्या मांग रहे थे? फरिश्तों ने अर्ज किया कि मौला तेरे बंदे तुझसे तेरी जन्नत को मांग रहे थे। एक इंसान नमाज पढ़ता है, उसके दिल में तमन्ना है मौला तू मुझको जन्नत देना। एक नमाज नहीं पढ़ता मगर उसके भी दिल में तमन्ना है कि मौला तू मुझको जन्नत देना। नमाज पढ़े ना पढ़े, दोनों के दिल में जन्नत की तमन्ना। अल्लाह इरशाद फरमाता है वो मेरे फरिश्तों मुझे बताया जाए जब मेरे बंदे मेरी जन्नत के तलबगार थे
तो मेरे बंदे जो है क्या मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्तों ने अर्ज किया कि मौला तेरे बंदों ने या तेरी बंदियों ने तेरी जन्नत को देखा नहीं है। पैदा करने वाला परमात्मा है। वो मेरे फरिश्तों, अगर मेरे बंदे मेरी जन्नत को देख लेते तो क्या करते? फरिश्तों ने अर्ज किया कि मौला और भी ज्यादा तेरी तस्बीह व तहलील बयान कर दे, और भी तेरी पाकी बयान करते, दिन रात अल्लाह अल्लाह करते रहते। बोलो, दिन रात अल्लाह अल्लाह करते रहते। रब ने फरमाया वो मेरे फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने मेरे जहन्नम को देखा है? कमाला तेरे बंदों ने तेरी जहन्नम को नहीं देखा है। रब ने फरमाया अगर मेरे बंदे जहन्नम को देख लेते तो क्या करते? फरिश्तों ने अर्ज किया कि मौला तेरे खौफ को अपने दिल में हमेशा बसा करके रखते, वो कोई गलत काम न करते, रात दिन अल्लाह अल्लाह करते रहते। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, एक खबर गाओ ग्वाबारी के इस्लामी भाइयों, मेरी माँ बहनों, महफिल मिलाद में आप लोग आए हो तो मेरी बात को सुनो। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वो मेरे रहमत के फरिश्तों सुनो सुनो, ग्वाबारी खबर गाओ के जामे मस्जिद के पास जो मेरे नबी के नाम से महफिल मुनक्किद किया गया था, उस महफिल में चाहे मेरे बंदे हो या बंदियां हो, जितने लोग आए हुए थे, मैं तुम सबको गवाह बनाता हूँ। मैंने उन सबके गुनाहों को माफ कर दिया और उन सबको जन्नत अता कर दिया। तो बोलो, महफिल मिलाद में आने से गुनाह भी माफ, जन्नत भी मिल गई हमारा आपको। लेकिन मेरे दोस्तों, आज की रात कैसी रात है, इस रात के बारे में सुनो। हमारा आका जब रसूल हयात में थे, रसूल पर्दा नहीं फरमाए थे, मेरे आका मदीनतुल मुनव्वरा में इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपने चेहरे को यमन के तरफ करता हूँ तो मुझको यमन से मोहब्बत की बू आ रही है। आका ने क्या कहा? जब मैं अपने चेहरे को यमन की तरफ करता हूँ तो मुझको यमन के तरफ से मोहब्बत की बू आ रही है। साहबाए किराम रसूल के सामने तशरीफ फरमा है, मेरे आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें बताया जाए आपका फरमान, क्या आप अपने चेहरे को जब यमन के तरफ कर लेते हैं तो आपका कहना है कि मुझको यमन की तरफ से मोहब्बत की बू आ रही। इसकी वजह क्या है? रसूल फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मेरा एक आशिक है। आज तो सबने फातिया दिलाई, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को मालूम नहीं होगा। हर कोई ये जानते हैं मुर्दों के नाम से जो हमारे घर से मर गए हैं, उन लोगों के नाम से फातिया दिलाना है, लोग ये जानते हैं। लेकिन आज का फातिया किसके नाम से होता है? हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके नाम से आज का फातिया है। शबे बरात की रात अवैस करनी की याद को ताजा करने के लिए, मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, रसूल ने क्या कहा? जब मैं अपने चेहरे को यमन के तरफ करता हूँ, यमन के तरफ से मुझको मोहब्बत की बू आ रही है। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, इसकी वजह क्या है? तो रसूल ने फरमाया, मेरा एक आशिक यमन में रहता है। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम लोग उसके जमाना को पा सकते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, सिवाय उमर और अली के उसके जमाना को कोई नहीं पा सकता। आका फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, मेरा वो आशिक ऐसा है
उसकी शक्ल में 70,000 फरिश्ते होंगे। अवैस कर्मी के शक्ल में 70,000 फरिश्ते होंगे। उन फरिश्तों के बीच से अवैस कर्मी जन्नत में दाखिल होंगे, मगर कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें बताया जाए जिसके शक्ल में 70,000 फरिश्ते होंगे, उन लोगों के बीच से वो जन्नत में दाखिल होंगे, कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल, हमें बताया जाए, क्या उसने आपकी ज़ियारत की है? क्या वो आपके पास कभी आए हैं? मेरे आका फरमाते हैं, उसने जाहिरी निगाह से, यानी अपने सर के आंखों से मेरी दीदार नहीं की, वो मेरे पास नहीं आए, लेकिन निगाहे बातिनी से उसने मुझको देखा है। जंगे वहद जब हो रही थी, अवैस कर्मी यमन में थे। जब अवैस कर्मी को यमन में पता चला, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारका शहीद हो गए। अवैस कर्मी ने सोचा, पता नहीं कौन सा दांत शहीद हुआ। अवैस कर्मी ने क्या क्या मालूम है? ऐसा आशिक देखे हो? अवैस कर्मी किस तरह का आशिक? उसने सोचा, मेरे आका के कौन से दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, पता नहीं। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मेरे रसूल के दंदाने मुबारक को शहीद होने की खबर जैसे पहुंचती है, अवैस कर्मी अपने सारे दांतों को तोड़ ले। तब मेरे आका ने फरमाया, जो उसके जमाने को कौन पाएंगे? उमर और अली। वो वक्त आया, वो वक्त जब आया तो अवैस कर्मी यमन में साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसने कभी आपकी ज़ियारत की है? मेरे आका फरमाते हैं नहीं। कहा क्यों नहीं की? तो आका फरमाते हैं, गल्बे हाल, वो बिल्कुल गरीब इंसान बकरियों को चरा चरा करके अपना गुजर बसर किया करते हैं। दूसरा ताज़ीमे शरीयत, नौजवानों सुनो, ताज़ीमे शरीयत। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ताज़ीमे शरीयत का मतलब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अवैस कर्मी को मेरे बारगाह में न आने की एक वजह यह भी है, उसकी एक ज़ईफ़ा माँ, उसकी एक ज़ईफ़ा माँ है, वो उसकी खिदमत कर रहा है, इसी वजह से वो मेरे बारगाह में नहीं आ सका। जब वो वक्त आया तो मेरे आका उमर और अली को बुलाते हैं। ओ उमर और अली, सुनो सुनो, तुम लोगों को यमन जाना है। यमन जब जाना तो अवैस कर्मी को जा करके मेरा सलाम कहना। वो मदीने वाले को अर्श वाला सलाम करे, फर्श वाले सलाम करे, दरिन परीन चरीन मदीने वाले को सलाम करे, लेकिन मदीने वाले अवैस कर्मी को सलाम करे। कब मेरा सलाम कहना, और मेरा ये पैराहन कुर्ता कहो, इसको लेकर के जाना, और अवैस कर्मी से कहना, अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम कहा है, और ये पैराहन आपको तबर्रुक के तौर पर दिए है, इसे आप पहन लीजिए। मदीने वाले नबी की उम्मतों के लिए दुआए मग़फ़िरत की। उमर और अली ने मेरे आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने उसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, हम उसको कैसे पहचानेंगे? रसूल फरमाते हैं, यमन पहुंच करके तुम लोग अवैस कर्मी का नाम पूछना। जब तुमको अवैस कर्मी मिल जाए
तो बोले या रसूल अल्लाह, उस नाम के तो बहुत से लोग होंगे। तो मेरे आका बरवादे है, मैं एक पहचान ये बताता हूं, उसके दाएं हथेली को देखना, जब उसमें सफेद दाग 1 दिरहम के बराबर हो, सफेद दाग 1 दिरहम के मिकदार के बराबर तुम्हें दिखाई दे तो समझ लेना यही अवैध करनी है। रसूल मदीने में, अवैध करनी यमन में। अब उन फिरका वालों को सोचना चाहिए जो ये कहते हैं मदीने वाले को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। माज़अल्लाह, मेरे आका मदीने में है, अवैध करनी यमन में है। अवैध करनी ने निगाह ज़ाहिरी से मदीने वाले के यहाँ हाजिरी नहीं दी, मगर मदीने वाले अवैध करनी का पहचान बता रहे हैं। जो उसको दाएं हथेली देखना, जब सफेद दाग दिखाई दे तो समझ लेना यही अवैध करनी है। उसका नाम पहले पूछना। ये लोग नबी के पैराहन को लेकर के यमन पहुंचे। यमन वालों से जाकर के पता किया कि भाई यहाँ पे अवैध करनी नाम का कोई है। लोगों ने कहा यमन में अवैध करनी नाम का कोई नहीं है, यहाँ से कुछ दूर पे एक जंगल है। उस जंगल पे एक पागल है, दीवाना है, मस्ताना है, तुम लोग वहां जाओ, हो सकता है कि वो अवैध करनी हो। हजरत सिद्दीक, हजरत उमर और उस हजरत मौला अली नबी का पैराहन लिए वहां पहुंचे। जिसको लोग दीवाना करते थे, पागल करते थे, मस्ताना करते थे, वो अवैध करनी जंगल के एक दरख्त के पास खड़े होकर के रब की बंदगी कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। जब आप नमाज से फारिग हुए, ये दोनों सहाबी हजरत उमर, हजरत मौला अली आपके पास पहुंचे। पहुंचने के बाद सलाम किए। सलाम करने के बाद हजरत उमर ने और अली ने पूछा आपका नाम क्या है? अवैध करनी ने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। हजरत उमर और अली ने कहा आप अपना असली नाम बताइए। तो उसने कहा मेरा नाम अवैध करनी है। उमर और अली इत्मीनान नहीं हुए। नबी ने फरमाया था अवैध करनी के दाएं हाथ को देखना, जब उसमें सफेद दाग नजर आ जाए तो समझ लेना यही अवैध करनी। तो आपने कहा अपने हथेली बढ़ाइए। कहा इससे क्या करना है? कहा नहीं आप बढ़ाइए। तो जब हथेली बढ़ा, हाथ बढ़ा दिए, देखा सफेद दाग। जो पहचान बताए थे उतने ही, क्योंकि नबी का फरमान गलत हो नहीं सकता। जब वो दाग देख लिए तो मेरे दोस्तों हजरत उमर और अली ने अवैध करनी से कहा, वो अवैध करनी मदीने वाले ने आपको सलाम कहा है। अवैध करनी ने जब मेरे आका का सलाम के बारे में सुना तो रोना शुरू कर दिया। रो रहे हैं कि जिस नबी को अर्श वाले सलाम करे, फर्श वाले सलाम करे, या अवैध करनी किस जबान से उस रसूल के सलाम का जवाब दे सकता है? मैं तो गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों हजरत उमर और अली ने अवैध करनी से कहा ये मेरे आका का पैराहन है। अवैध करनी मेरे आका ने आपको तोहफे में दिया है, ये तोहफा आप कबूल कीजिए। आमना का नाम, रब का दिलदार, उम्मत के गमखार, मदीने के ताजदार का कहना है आप इसको पहन करके उसके गुनहगार उम्मतों के लिए दुआए मग़फ़िरत की। हजरत अवैध करनी कुर्ता को लिए। दीगर फिरका वाले कहते हैं जिसको देवबंदी कह लो, 24 कह लो, वहाबी कह लो,
ये फिरका वाले कहते हैं मज़ार के चादर को चूमना शिर्क है, बिदअत है, हराम है। अवैस करनी के पास जब मदीने वाले का पैराहान पहुंचा, हजरत अवैस करनी मेरे नबी के कुर्ता को अपनी आंखों से लगाते हैं और बोसा देते हैं, चूमते हैं। चूमने के बाद हजरत अवैस करनी मौला अली और उमर से फरमाते हैं आप दोनों यहाँ पे ठहर जाइए। वो दोनों रुक गए। हजरत अवैस करनी मदीने वाले के कुर्ता को लेकर के कुछ दूर पे जाते हैं। जाने के बाद सामने कुर्ता को रख देते हैं और रखने के बाद 2 रकात नफल नमाज की नियत बांधते हैं। मेरे दोस्तों, 2 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद हजरत अवैस करनी अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार, ये तेरे उस नबी का पैराहान है, तेरे उस नबी का ये जुब्बा है। ऐ मौला, जिस नबी के सदके से तूने ज़मीन बनाई, ज़मीन बनाई, ज़मात बनाया, मक्की बनाई, मक्का बनाया, जन्नत बनाई, दोज़ख बनाया, रात बनाई, दिन बनाया, सूरज चांद कर सके इस खानदाने के भी सारी चीजों को तूने पैदा किया है। ऐ पाक परवरदिगार, तुझको तेरे उस नबी के कुर्ते का वास्ता, तू उस नबी की सारी गुनहगार उम्मतों की मग़फ़िरत कर। जब अवैस करनी ने इतना कहा, निदा आई। आज जैसे हम और आप फोन लगाते हैं अपने मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में लगाते हैं, जैसे नंबर मिला घंटी बजने लगती है। अवैस करनी के पास मोबाइल नहीं था, सिर्फ अपने ज़बाने मुबारका से रब के पास हदीस मुबारक है, इन्नल अब्दा युनादी रब्बहू फी सलात, नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से राज़ो नियाज़ की बातें करता है। अवैस करनी ने जब रब से कहा, मौला तेरे उस नबी का ये पैराहान है जिसके सदके से तूने पूरी कायनात को पैदा किया है, ऐ मौला तुझको इस कुर्ते का वास्ता, तू उस नबी के सारे गुनहगार उम्मतों की मग़फ़िरत फरमा। इतना जैसे कहा, निदाई अवैस करनी, जाओ हमने आधे को बख्श दिया। बोलो, आधी उम्मतों को हमने बख्श दिया। अवैस करनी दुआ को खत्म नहीं किया, हाथ उठाए हुए नबी का पैराहान सामने रखे हुए रब के पास रो रहे, गिरिया गुजारी कर रहे हैं। आज हमारा भी मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते हैं, कोई रोता है? बहुत ऐसे काम होंगे जो कि रोते होंगे, नहीं तो कोई रोता नहीं। नमाज पढ़ने आते मैं देखता हूँ अपने इलाके के लोगों को, और बाहर में भी कुछ ऐसे ऐसे लोग नजर आते हैं जैसे कुरान का हाफिज ही लोग होते हैं। हम अगर कुरान को पढ़े, मौलाना है, अगर ज्यादा स्पीड होगा फिर भी 20-25 मिनट पे हम जो है एक पारा खत्म कर सकते हैं देख कर। हाफिज कुरान 10-12 मिनट में सुना देते, क्योंकि उसको यही उसका काम है, कुरान ही को पढ़ना, कुरान ही को सुनना उसका काम है। मौलाना लोग कुरान और हदीस को लेकर के चल रहे हैं। मौलाना के बाद समय आया तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाफिज लोग जो है कुरान को उसको पढ़ना ही है, क्योंकि उसके सीने में रखा है। लेकिन हमारे इलाके में मैं मस्जिदों में देखा करता हूं, नमाज के अभी हम नियत बांधे, कुछ लोगों को देखता हूं एक सेकंड नहीं लगा वो रुकू में चले गए, एक सेकंड नहीं लगा रुकू में चले गए। अब उसने नियत कैसे की, सना कैसे पढ़ा, सूरे फातिहा
और कोई सूरत हमारी अभी एक रिकत मुकम्मल नहीं हुई, उसकी 2 रिकत नमाज वो मुकम्मल करके खड़े हो गए, अभी हम दूसरे में, तो उसकी 4 मुकम्मल। ऐसी नमाज पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाओगे, वो नमाज तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती। बेइमाम बैठे, बेइमाम इंजन है, आप डिब्बे हो। अगर तुम्हारे वजू नहीं है, बहुतों को मालूम नहीं है, हवा छोड़ दिया वजू टूट गया भाई। अब उसको मालूम नहीं है, वजू बनाने नहीं गया, बेइमाम के पीछे नमाज में खड़ा हो गया। ये बोझ किसके ऊपर है? बेइमाम के ऊपर है। आप अकेले अगर नमाज पढ़ रहे हो तो आपके पास इतना समय नहीं कि 4 रिकत नमाज की नियत अगर तुमने की है, कम से कम 5 मिनट का टाइम उसमें लगाओ। रुकू कैसे किया, सजदा कैसे किया, तहियत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 4 रिकत नमाज हो गई, अभी हमारे 4 हुए, तो उसके जुमे के बाद की सारी नमाज हो गई। तो ऐसी नमाज पूरी जिंदगी पढ़ डालोगे, कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। जिसका रुकू सही से न हो, जिसका क़ियाम आप रुकू में गए और जैसे खड़े हो तो सीधा खड़ा होना है। बहुत से खड़े भी नहीं होते, रुकू में गया ऐसे झुक गया, चला गया सजदे में, तो उसका रुकू हुआ ही नहीं। और जिसका रुकू न हो उसकी नमाज नहीं। और बहुत से वजू में भी गलती करते हैं। बेइमाम साहब कितना बताएंगे वजू, कितना बताएंगे, वो घुल के पिलाएंगे क्या आपको? अरे कोई मौलाना आपके पास में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे बेइमाम साहब पढ़ रहे हैं, आप 5 टाइम की नमाज में आते हो, तो उनके तरफ ध्यान दो। हमारा बेइमाम कैसे रुकू कर रहे हैं, कैसे सजदा कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, पैर के कई उंगली सजदे में उसकी जमीन में लग रही है, नहीं लग रही है, ये सब देखा करो। लेकिन तुमने अजान सुनी, मस्जिद में आया, फटाफट फटाफट तुमने नमाज पढ़ ली, चलते बने। ऐसी नमाज कयामत के दिन नमाज पढ़ने वालों के मुंह पे मार दी जाएगी। बेकार, कोई फायदा नहीं। नमाज इत्मीनान से पढ़ो। नमाज से जब फारिग हो तो दुआ के लिए जब हाथ उठाओ, अपनी दुआ। बेइमाम साहब जब दुआ मांगे, उसकी दुआ से कोई मतलब नहीं आपको। आप जो अकेले दुआ मांगो, उस दुआ में खूब लो, खूब क्रिया जारी करो। जो जो परेशानी है सबको अपने रब को बताओ। मौला हैरान हो, परेशान हो, घर में बेटी जवान है, कोई रिश्ता नहीं आया है, मौला तुझको तेरे उस आखिरी नबी का वास्ता, मदीने वाले का वास्ता, ऐ पाक परवरदिगार, तू मेरे घर में गरीबी रिश्ता अता फरमा। बेऔलाद हो, औलाद नहीं है, रब से कहो मौला तुझको हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वास्ता, तू मेरे घर में नेक वाले औलाद अता फरमा। इसलिए कि हम लोग वसीला वाले हैं, बगैर वसीला के अल्लाह तक कोई पहुंच नहीं सकता। जब तुम्हारे पास वसीला है तो फिर तुम वसीला लगा करके मांगते क्यों नहीं? हजरत अवैस करनी ने रब से कहा, मौला नहीं, आधी तूने बख्श दिया, पूरी को बख्श दे, पूरी। अवैस करनी बार बार कहने, मौला पूरी को बख्श दे। रब ने फरमाया, वो अवैस करनी तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो कुर्ता तुमने सामने रखा है, उस कुर्ते में जितने तार हैं, जिसको सूता कहो, हम लोगों की बोली में सूता कह लो, धागा कह लो, अवैस करने जिस कुर्ते का तुम हवाला दे रहे हो, उसके अंदर जितने धागे हैं
मगफिरत फरमा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। रो रहे थे। हजरत उमर और अली देख रहे थे, उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, आकर के आपके पास खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए, हजरत अवैस करनी ने दुआ को मुख्तसर की और दुआ से फारिग होने के बाद हजरत उमर और अली से अवैस करनी ने कहा, ऐ अवैस करनी, हाय उमर, अगर आप दोनों यहाँ पे न आए होते, जब तक मैं मदीने वाले के तमाम गुनहगार उम्मतों की मग़फ़िरत न करवा लेता, तब तक मैं इस कुत्ता को अपने जिस्म में नहीं लगाता। बेशक। तो बोलो, नबी के कुर्ते से भी मग़फ़िरत हो रही है। नबी के कुर्ते से जब मग़फ़िरत हो सकती है, आज की रात ऐसी वैसी रात नहीं कि मेरे आका के बारे में जो शायर ने कहा, करते रहे तिलावत। इस शेर को याद रखना, मुस्तफा ने कैसे मनाई शबे बरात, करते रहे इबादत तिलावत तमाम रात। खुद मुस्तफा ने ऐसे मनाई शबे बरात। माँ बहने यहाँ से उठ करके जब अपने अपने घर में जाने के बाद सो नहीं जाना, आज की रात पूरी रात जाग लेना और रब से रो रो करके कहना, मेरे भाइयों, आप लोगों से भी मेरा ये कहना है, आज की रात जब तुम सब बेदारी कर लोगे, मौलाना साहब बता चुके हैं, एक ऐसा सा एक पत्थर के अंदर था, 400 साल तक उसके अंदर इबादत की थी। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा था, वो ईसा, तुम इस बुजुर्ग को देख करके ताज्जुब करते हो, अरे मैंने अपने नबी के उम्मत के लिए ये ऐसी रात जिसको शबे बारात बोलते हैं बनाई है। उस रात में चाहे मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जो भी सब बेदारी कर लेगा, उसको 400 साल की इबादत का सवाब अता किया जाएगा। तो माँ बहनों, आज की रात सब बेदारी करना, अल्लाह को खुश करना, खूब की शेरे चमन फूल चुने, साथ रहे बाग बाग जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।